क्लास 4 और पिछली कक्षा में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला सवाल किया था। पिछली कक्षा में हमने 1.1 का पहला सवाल किया था और आज जो हम सवाल करेंगे वो करेंगे बी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का बी। 1.1 के बी में क्या दिया हुआ है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न केयरफुली एंड राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स। पैटर्न, एक पैटर्न का मतलब एक तरीके से सेम तरीके से संख्याओं को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा आपके तो सिलेबस में, और उसको ऑब्जर्व करके आपको फिर आगे की संख्याएं लिखनी है। मैं समझा देता हूँ। दो संख्याएं लिखनी है, दो संख्याएं दी हुई हैं। इसका फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 61417 61417 और दूसरी है 61418 61418। अगर आप देखें तो 5-5 अंकों की ये संख्याएं हैं। ये 5 डिजिट का नंबर है दोनों, और जिसमें के शुरू के दोनों अंक सेम है, दूसरा अंक सेम, तीसरा अंक सेम, चौथा अंक सेम और पांचवा अंक 7 है, यहाँ पर 8 है। तो क्या आपको पता चला क्या अंतर आया बच्चों? सिर्फ यूनिट प्लेस पे 1 जोड़ा गया है। यूनिट प्लेस पे 1 जोड़ा गया है, तो आगे के 4 नंबर आप लिख सकते हैं। आगे के 4 नंबर बताया गया है ना, आगे के 4 नंबर लिखने हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा 61419 61420 61421 और 61422, क्योंकि एक ही नंबर को जोड़ा गया है ना, एक संख्या जोड़ दी गई है। ठीक है, अगले वाला सवाल आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। सारे, मुझे लगता है सारे एक से हैं, सभी एक से हैं। दूसरा और कर लेते हैं, दूसरा और करते हैं। फिर आपको ये सारे सवाल करने हैं आगे तक, एक एक जोड़ना। मैंने देख लिया है, एक एक जोड़ना है, यानी कि सक्सेसर्स लिखने हैं और कुछ नहीं करना। 919288 19288 19289। पैटर्न को समझें, पैटर्न को समझना भी कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो 88 है, यहाँ पर 89 है, बाकी तीनों संख्याएं एक सी हैं, तो इसका मतलब 192 89 के बाद 90 192 91 192 92 और 192 93। ये है। तो इसमें आपको 8वें सवाल तक अपने आप करने हैं। ठीक है, अपने आप करने हैं। आगे चलते हैं सी पे। सी भी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्जर्व द पैटर्न, यानी काउंटिंग बाय सिक्सेस, राइट द नंबर्स दैट कम बिटवीन। काउंटिंग बाय सिक्सेस, काउंटिंग बाय सिक्सेस, राइट द नंबर्स, राइट द numbers that come between, that come between। इसका सबसे पहले हिंदी में अर्थ समझ लें अभिभावक भी, जिसको परेशानी है किसी भी प्रकार की। हमें 6 का काउंट लेना है, यानी एक साथ 6 जोड़ने हैं या 6 घटाने हैं, जो भी हम पैटर्न देखेंगे। और हाँ, जोड़ने ही है, क्योंकि बिटवीन यानी बीच में देखना है कि बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक एक नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर सीधा 6 जुड़ेगा, क्योंकि सवाल ने कहा है। पहला जो पेयर आपको दिया गया है वो दिया गया है 46521 46521 एंड 46550 एंड 46550 46521 6 का काउंट लेना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 46521 प्लस 6। तो हमारे पास में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? पहली संख्या तो ये आ गई। ठीक है, पहली संख्या ये आ गई है।
दूसरी यहाँ पे लिख देते हैं 4 6 5 2 7। अब आगे बढ़ते हैं +6, 1 कैरी हो जाएगा। दूसरी संख्या ये आ गई है, ठीक है। हमें 50 तक ही जाना है और ये भी ध्यान रखना है 50 तक ही। तीसरी संख्या 4 6 5 3 3 +6। तीसरी संख्या हमारी ये हो गई है। चौथी पे चलते हैं 4 6 5 3 9 +6 4। चौथी हमारी ये हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या बनते हैं बात। 4 6 5 4 5 +6 11 5 5 6 4। आपने देखा हमें सिर्फ 50 तक लेना था, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं 51 हो गया। तो ये संख्या हमारे लिए मायने नहीं रखेगी। हमारे लिए पहला आंसर ये 2 3 4 ये आंसर्स हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ ये आपको सवाल करने हैं सारे, सी के इसी तरीके से होंगे 6 जोड़ के। आगे देखते हैं D E F G। 4 सवाल आपको दिए गए हैं और उसमें कहा गया है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स और राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। जितनी डिजिट का आपको, मैं लार्जेस्ट की बात कर रहा हूँ या ग्रेटेस्ट, जब भी हमें किन्हीं भी डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो उतनी ही बार 9 को रख देंगे, हम 9 लिख देंगे। सब अब आपके लिए मायने नहीं रखता। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, चलो 5 डिजिट्स का, ये ई की बात कर रहा हूँ मैं, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 99999। ठीक है। अगर मुझे ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना होता 9999 ये हो जाता। ठीक है। अब तो कोई सिंपल ही चीज़ है ना। आगे अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट अगर हम 5 डिजिट्स का ही स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे छोटी संख्या क्या होती है 0 0 होती है, 0 को रखते हैं हम, तो हम 5 बार 0 लिखेंगे। लेकिन कितनी भी बार 0 लिख लें ये 0 ही रहेगा, चाहे 1000 बार 0 लिख लें, लेकिन यहाँ पर 5 डिजिट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे शुरू में 1 लगा देंगे, सबसे शुरू में क्या लगा देंगे 1 और उसके बाद में जीरोज। कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, क्या कहा मैंने 8 बार जीरोज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे शुरू में क्या लगाएंगे 1। ये 8 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया है। तो इसमें आपको DEFG अपने आप करने हैं। क्या भूमि बताओ, इसके बाद होगा क्लास 3 का पढ़ना या नींद आ रही? क्या टाइम हो गया 11? मोबाइल पे देख लियो। ठीक है 11 बज रहे होंगे। ठीक है, तो DEFG आपको अपने आप करना है। हाँ DEFG जी तक। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए जो वर्क है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। पहला तो करना ही है A B C D E F
जी, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है।